हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल HBN क्लासेस पे। जैसा कि आपने हमारे पिछले क्लास में पढ़ा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और आज हम आपके लिए वही क्लास आगे लेकर के आए हैं पास्ट परफेक्ट को लेकर के। तो आई होप आपको मेरे जो पिछले वीडियोस हैं आपने सारे वीडियो देख रखे होंगे, और जो भी बंदा अभी हमारे चैनल से अभी नया नया जुड़ा हुआ है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहा हो वो डिस्क्रिप्शन में मेरी लिंक पड़ी हुई है, उससे जा करके प्लेलिस्ट में ओपन करिए, और प्लेलिस्ट में मेरे सारे वीडियो पड़े हुए हैं, तो उससे आप जा करके पहले सारे वीडियो देख लीजिए, इसके बाद आप ये वीडियो देख सकते हैं। चलिए, तो आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं पास्ट परफेक्ट के बारे में। पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में आइए जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है। तो फाइनली आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से पता भी होगा और आप सभी लोग जानते भी होंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। एक्चुअली पे इसमें क्या होता है कि इन टेंस के वाक्यों में की पहचान होती है चुका था, चुके थे या चुकी थी, इस तरह के शब्दों से पहचान होती है कि प्रेजेंट ये पास्ट परफेक्ट टेंस के। सेकंड चीज़ कि जो इसमें होता है हमारे भूतकाल में किसी कार्य का समाप्त होना पाया जाता है, यानी कोई कार्य हमारा जब होता है तो फाइनली पास्ट में ही फिनिश्ड भी हो जाता है। सेकंड चीज़, इसमें टू टाइप के टेंस होते हैं, जैसा कि आपने सुना होगा कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो इसमें देखिए दो टेंस हैं, एक है डॉक्टर के आने से पहले और दूसरा क्या है रोगी मर चुका था। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहचान की। पहचान, तो इसकी पहचान होती है कि चुका था, चुके थे, चुकी थी, चुका था, चुके थे, चुकी थी, इन शब्दों से हमारी पहचान हो जाती है। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी होती है हैड। क्या होती है? हैड। अब ये सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के साथ में हैड का यूज करते हैं, यानी सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ में हैड का यूज करते हैं। ये आप सभी लोगों को अच्छे से पता है। चलिए अब बात करते हैं सीधे एग्जांपल के बेस में। इसके साथ में जो वर्ब होती है हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और मैंने जैसा कि पहले ही आपसे बता रखा है कि आपको फॉर्म लर्न करना बहुत ही आवश्यक है, फॉर्म को आप लर्न करिए। चलिए, आई होप आप लोगों ने इतना लिख लिया होगा और आप लोगों ने इतना समझ लिया होगा, यहाँ तक कि किसी को प्रॉब्लम। आगे चलें। चलिए, तो ये थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। अब बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो जैसे एक से एग्जांपल ले लेते हैं, रेलगाड़ी। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल आपके लिए, रेलगाड़ी जा चुकी थी। बहुत इजी है, रेलगाड़ी जा चुकी थी भैया, तो क्या बनाएंगे द ट्रेन, हेल्पिंग वर्ब हैड, और जाना वर्ब की थर्ड फॉर्म गो वेंट गॉन, द ट्रेन हैड गॉन। ये सिंपल सा बहुत ही अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन था आपके लिए। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए और दूसरा देखते हैं, थोड़ा सा हट करके। माता जी बाजार जा चुकी थी। माता जी बाजार जा चुकी थी, तो द मदर हैड गॉन, कहाँ? बाजार, गॉन टू मार्केट। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपको सब बताने का प्रयास
कर रहा हूँ, और आई होप आप लोगों को समझ में आ भी रहा होगा। चलिए, जैसे अब अगला एग्जाम्पल बात करते हैं कि वर्षा, जैसे अब इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। वर्षा होने से पहले, वर्षा होने से पहले मैं घर पहुंच चुका था। वर्षा होने से पहले मैं घर पहुंच चुका था। अब देखिए इसमें एक ये टेंस मिला आपको, मैंने बताया था मैं घर पहुंच चुका था, और एक ये मिला वर्षा होने से पहले। तो देखिए जो पहले दूसरा वाला सेंटेंस होगा, जो दूसरा वाला सेंटेंस होगा उसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। कब बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट में। कब? जब यहाँ पे पहले दिया हो। इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा, जब यहाँ पर आपका वर्ड पहले दिया हो तब दूसरा वाला सेंटेंस किस में बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। और पहला वाला जो सेंटेंस होगा फर्स्ट, सेकंड, और जो पहला वाला सेंटेंस होगा इसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि जो दूसरा वाला क्वेश्चन हो, प्रश्न हो, दूसरा वाला सेंटेंस होगा उसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, और जो पहला वाला टेंस होगा उसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। चलिए बात करते हैं पहले दूसरे वाले सेंटेंस की। मैं घर पहुंच चुका था, तो आई हैड रीच्ड होम। मैं घर पहुंच चुका था। कब? वर्षा होने से पहले। तो ये क्या लगाएंगे? बिफोर। वर्षा होने से पहले मतलब वर्षा प्रारंभ होने से पहले, बिफोर रेन स्टार्टेड। स्टार्टेड कर सकते हैं या बिगिन कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, आसान है। वर्षा प्रारंभ होने से पहले या वर्षा शुरू होने से पहले मैं घर पहुंच चुका था, तो मैं घर पहुंच चुका था इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। ये बना आई हैड रीच्ड होम, वर्ब एमवी की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये देखिए। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में मैंने बताया, तो पास्ट इंडेफिनिट में ये देखिए मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, सिंपल में पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है ना अफर्मेटिव सेंटेंस में, वही चीज़ है। आई हैड रीच्ड होम बिफोर रेन स्टार्टेड। मैं घर पहुंच चुका था। कब? वर्षा होने से पहले। तो आई होप ये बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और समझने का प्रयास करिए, क्योंकि बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फाइनली आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और वीडियो मेरी सेव हो जाएगी तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और पोस्ट करके देख सकते हैं। हो गया? चलिए आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस में। तो कुछ नहीं है भैया, निगेटिव सेंटेंस में केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, अदरवाइज नो चेंजमेंट। जैसे मैं यह समाचार पहले नहीं सुन चुका था। मैं यह समाचार पहले नहीं सुन चुका था, तो आई हैड नॉट heard this न्यूज़ ऑलरेडी। देखिए क्या सर जी कैसे बना के चले गए। देखिए मैं, आई, हेल्पिंग वर्ब, हैड नहीं लगा हुआ है, नॉट, सुनना, सुनने में हियर में सुनना, थर्ड फॉर्म हियर, क्या, यह समाचार, दिस न्यूज़, कब, पहले ही, मतलब यह बात मुझे पहले से ही पता थी, तो ऑलरेडी, क्या यह समाचार मैं पहले से नहीं सुन चुका था, तो आई हैड नॉट हियर दिस न्यूज़ बी आफ्टर बी ऑलरेडी। समझ गए? दिक्कत यहाँ तक किसी भी बंदे को यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। आगे चलें। चलिए जैसे इसी में बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। जैसे क्या, यही जोड़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की,
क्या मैं यह समाचार पहले नहीं सुन चुका था? सिंपल सी बात है, आपको क्या पता है कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरुआत में आ जाए तो उसको कहाँ से स्टार्टिंग करते हैं? हेल्पिंग वर्ब से। तो ये भैया हैड उठा करके ये हैड यहाँ लगा दीजिए, हैड आई नॉट हेयर दिस न्यूज़ ऑलरेडी। सिंपल सी बात है। देखिए अफर्मेटिव आपका इंट्रोगेटिव भी हो गया। सेकंड चीज, जैसे यही चीज आपको यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, मैं यह समाचार पहले क्यों नहीं सुन चुका था? मैं यह समाचार पहले क्यों नहीं सुन चुका था? तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया? प्रश्नवाचक चिन्ह। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाता है तो कहाँ से स्टार्टिंग करते हैं? उसकी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी से। कहाँ से? स्टार्टिंग में। तो वाई, इसके बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। तो ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ रख दिया। वाई हैड आई नॉट हेयर दिस न्यूज़ ऑलरेडी। अब इससे आसान तरीके से शायद ही आपको कोई बता पाए, हमारे हिसाब से तो नहीं बता पाएगा। एक ही सेंटेंस में मैंने अफर्मेटिव, नेगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव फिनिश कर दिए, एक ही सेंटेंस में। अफर्मेटिव भी आपका हो गया, नेगेटिव भी हो गया, और इंट्रोगेटिव का पहला वाला भी हो गया, और इंट्रोगेटिव के बाद वाला भी हो गया। अब बताइए यहाँ तक किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं, 2-4 और एग्जाम्पल चिपकाते हैं जिससे आपके माइंड पे चिपक जाए एकदम से और आप भूलने की कोशिश भी ना करें, भूलेगा भी नहीं। जैसे पुलिस के आने से पहले, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे। ये तेरी हशरत, अफर्मेटिव भैया। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे, तो द थीफ हैड रन अवे। चोर क्या थे? भाग चुके थे। कब? पहले। किसके? पुलिस के आने से पहले। तो बिफोर द पुलिस केम। अब यहाँ पर आप रीच भी लगा सकते हैं, रीच भी पुलिस के पहुँचने से पहले या पुलिस के आने से पहले। अब यहाँ केम क्यों लगा है? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो पहला वाला वाक्य होगा, जो पहला वाला सेंटेंस होगा वो बनेगा आपका पास्ट इंडेफिनिट में, और जो सेकेंड वाला सेंटेंस होगा वो बनेगा पास्ट परफेक्ट में। कब? जब आपका यहाँ पर पहले दिया हो। और यदि यही चीज़ आपको बाद में दिया हो कि पुलिस के आने के बाद, पुलिस के आने के बाद चोर भाग चुके थे, तब क्या करेंगे? जो दूसरा वाला सेंटेंस होगा, अब इसका एक एग्जांपल लेके समझाते हैं तब आपको क्लियर होगा। दूसरा वाला सेंटेंस होगा वो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, और जो पहला वाला सेंटेंस होगा वो बनेगा पास्ट परफेक्ट में। आई होप इतना समझ में आया होगा। चलिए उसको एग्जांपल रखते हैं, तब आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। जैसे डॉक्टर के जाने के बाद रोगी ने क्या खाया था? या ऐसे कर लें, डॉक्टर के जाने के बाद रोगी खाना खा चुका था, ये समझ लें। रोगी खाना खा चुका था, ये समझते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद रोगी खाना खा चुका था, तो रोगी खाना खा चुका था। द पेशेंट, अब ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर क्या है? बाद। जब बाद में है, ये चीज़ बहुत ही ध्यान रखना कि जब बाद में है तो बाद में, जब यहाँ पर बाद में शब्द मिलेगा तो ये किस में बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट में।
पास्ट इंडेफिनिट में, और जो ये वाला पहला वाला वाक्य है ये बनेगा आपका पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में ये बहुत ही नेसेसरी है। जो मेरी लास्ट वीडियो रहेगी तो इसमें मैं आपको बताऊंगा डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट इंडेफिनिट। इसको लेकर के बहुत ही बच्चों की ऐसे क्वेश्चन रहते हैं कि इसमें सर क्या डिफरेंट होता है, तो इसके लेकर मैं बहुत ही जल्द वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। बट आप लोगों से मैं जैसा कि बार बार कहता हूँ कि आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, लेकिन आप लोगों से इतना भी नहीं हो पा रहा है। तो मैं फिर भी यही कहना चाहूँगा कि यदि आपको अच्छा ऐसा लगता है कि बंदा मेहनत कर रहा है तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर करिए और लाइक करना तो भूले ही नहीं। तो डॉक्टर के जाने के बाद रोगी खाना खा चुका था या रोगी ने खाना खाया था, ऐसा समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। रोगी ने खाना खाया था, खाना रोगी ने खाना खाया था। चलिए क्या है, रोगी ने खाना खाया था तो पेशेंट, अब रोगी ने खाना खाया था ये सिंपल सा है ना अफर्मेटिव का, ये अफर्मेटिव का मतलब अफर्मेटिव है किसका, पास्ट इंडेफिनिट का। तो द पेशेंट एट द फूड, द पेशेंट एट द फूड, रोगी ने खाना खाया था कब, डॉक्टर के जाने से बाद। तो आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन। ये समझिए, जो देखिए अब ये जो पहला वाला सेंटेंस, ये जो दूसरा वाक्य है क्या, रोगी ने खाना खाया था, किस में बना है, पास्ट इंडेफिनिट में। और जो पहला वाला सेंटेंस है वो किस में बना है, पास्ट परफेक्ट में। ये कब बनेगा, ये बनेगा जब आपका सेंटेंस में बाद शब्द मिलेगा। ये कब बनेगा, ये तब बनेगा जब आपके सेंटेंस में बाद शब्द मिलेगा। यदि यहीं पर पहले शब्द मिला होता तो ये बनता आपका पास्ट परफेक्ट में और ये बनता पास्ट इंडेफिनिट में। आई होप यहाँ तक आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा और क्लियर भी हुआ होगा। तो जल्दी से आप कमेंट करिए कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया या नहीं आया है। हो गया। चलिए एक दो एग्जाम्पल समझाते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं और आपके माइंड में सेटअप करने का प्रयास कराते हैं ताकि आपको किसी भी टाइप का कोई भी डाउट न रहे। जैसे हमारे पहुंचने से पहले लड़की कौन सा गाना गा चुकी थी। हमारे घर पहुंचने से पहले लड़की कौन सा गाना गा चुकी थी। अब देखिए यहाँ पर क्या मिला है, पहले ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, एक जगह कॉपी में लिख लीजिएगा। जब पहले मिला है तो दूसरा वाला जो सेंटेंस होगा, दूसरा पहला, जो दूसरा वाला सेंटेंस होगा किससे बनेगा, पास्ट परफेक्ट में, और पहला वाला पास्ट इंडेफिनिट में। कब, जब पहले दिया होगा। चलिए आगे बात करते हैं, लड़की कौन सा गाना गा चुकी थी। तो कौन सा, विच सॉन्ग हैड, ठीक है, विच सॉन्ग हैड द गर्ल संग। विच सॉन्ग कौन सा गाना, द गर्ल संग, कौन सा गाना लड़की गा चुकी थी, कब, पहले। पहले कब, हमारे पहुंचने से पहले, बिफोर वी रीच्ड, हमारे पहुंचने से पहले। वी रीच्ड बिफोर, या ऐसा कर सकते हैं, विच सॉन्ग हैड द गर्ल संग, लड़की कौन सा गाना गा चुकी थी, कब, बिफोर वी रीच्ड, हमारे पहुंचने से पहले। तो ये फाइनली आपका आज कंप्लीट हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। और आई होप, मैं ऐसा समझता हूँ और अपने बच्चों से ऐसी एक आशा रखता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आए होंगे। तो यदि आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा पास्ट परफेक्ट, तो आप जल्दी से कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके आप ये बता दीजिए कि यस सर आ गया, आई हैव डन, मुझे कंप्लीट हो गया है। अब मुझे पास्ट परफेक्ट को लेकर के
कोई भी क्वेरी नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आपकी कमेंट का वेट करूंगा और नेक्स्ट क्लास की वीडियो के लिए आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एसपीएन क्लासेस में, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और घंटा दबाना तो ना भूलिए। तो आज के लिए रखते हैं यही छोटी सी क्लास, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास भर के किसी को पार्ट परफेक्ट हो गया, अब लेकर के नेक्स्ट क्लास में मैं आ रहा हूँ आपके लिए पार्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चलिए आज के लिए यहीं तक।